समय 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 एक ऐसी चीज है तुम हो। समय तुम हो। समय एक ऐसी चीज है जिसकी उपस्थिति में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन वो नहीं बदलता। समय के गोद में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन तुम नहीं बदलते। समय के दृष्टि में सब कुछ बदल जाता है, उसके प्रभाव में सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ कुछ हो जाता है, कुछ कुछ सब कुछ हो जाता है उस समय में। तुम बदलते हो, बिल्कुल तुम बदल जाते हो। तुम भिखारी से अमीर हो जाते हो और अमीर से भिखारी हो जाते हो, है ना। बचपन से जवान हो जाते हो और जवानी से वृद्ध हो जाते हो और वृद्ध के बाद मर जाते हो। तुम हो जाते हो, लेकिन समय नहीं रुकता। समय नहीं रुकता। उसके समकक्ष सब कुछ चला जाता है, बदलता चला जाता है, मिटता चला जाता है। तुम इन सब में मत रहो। तुम इन सब में मत रहो। तुम किसी दूसरे की वस्तु पर अपना लार मत टपकाओ। तुम जो चीज किसी और का है उस पर अपनी लार मत टपकाओ। तुम इन सब में अपनी सफलता का नोटिस मत चिपकाओ। तुम उस समय को देखो कि समय के अनुरूप सब कुछ बदल रहा है, लेकिन तुम वो समय हो। तुम वो समय हो। तुम वो समय से भी बाहर हो। तुम बस हो। और जब तुम हो तभी सब कुछ है। समय के अधीन ही सब कुछ है, इससे कोई नहीं बच सकता। और सब कुछ तुम्हारे अधीन है, तुमसे समय भी नहीं बच सकता, क्योंकि समय जैसी कोई चीज नहीं होती, वो है ही नहीं। और चीज जैसी भी कोई चीज नहीं होती, वो भी नहीं है, वो तुम ही हो। और समय भी तुम ही हो। तुम
इन पहलुओं को देख लो, तुम इन पदार्थों को देख लो, तुम देख लो, तुम हो, तुम कुछ बने हो, तभी समय है और ये सिस्टम है। समय कोई चीज नहीं है, समय ये सभी है, जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है वही समय है। और इसमें तुम इनका प्रतिनिधित्व करते हो, तुम इन पर इनका समर्थन करते हो, तभी वो हैं। तुम इनका पोषण करते हो, तुम इनको कुछ पिलाते हो, खिलाते हो, तभी ये हैं। तुम इनमें नहीं हो, तुम खुद को इनमें मत समझो, तुम इनमें नहीं हो सकते। जो कुछ भी इस संसार में है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो सभी चीजें समय के अधीन है ना। बस तुम इन सभी चीजों को देखने वाले, तुमने समय को भी देख लिया, सृष्टि को भी देख लिया, तो तुम कौन हो? तुम इनके पीछे हो, तभी तो तुम देख पाए। और जो पीछे है वो तुम हो, तुम हो। अब तुम खुद को देखने का प्रयत्न मत करना बेवकूफ की तरह कि मैं खुद को भी देख लेता हूं, तुम नहीं देख सकते ना। अगर तुम खुद को खुद में देख पाते तो ये संसार होती ही नहीं। ये संसार क्यों है? स्वयं को सामने देखने के लिए, स्वयं को किसी और में देखने के लिए। तो दर्पण है ये संसार तुम्हारा। तुम सामने खुद को देखो, तुम खुद में खुद को तुम खुद से नहीं देख सकते। तुम सामने देखकर ही स्वयं को देख सकते हो, नहीं तो तुम्हारे भीतर ये प्रश्न ही नहीं होगा, समझे? तुम्हारे भीतर ये प्रश्न ही नहीं होगा जब तुम होगे। हाँ, जब तुम खुद को देखना चाहते हो तभी तुम सामने प्रकट होते हो, अनंत रूपों में प्रकट होते हो। अनंत रूपों में खुद का तुम एहसास करते हो, खुद को देखते हो। समझे? तुम समय की धारा में जो बह रही है, ये सभी चीजें मिट बन रही हैं, इनके तुम पीछे हो। और तुमने अगर खुद को ढूंढने का प्रयत्न किया, जैसे समस्त चीजों के पीछे समय है और समय को भी देखने वाले तुम हो। समय जैसी कोई चीज नहीं है, जो हो रहा है वो समय है, तो इसके पीछे तुम हो। तो अब सोचते हो मैं भी खुद को ही खुद में देख लूं, तो तुम खुद में खुद को देख नहीं सकते। तुम इन धाराओं में ही खुद को देख सकते हो। इसीलिए तो तुम ढूंढने लगते हो ना, पाने का प्रयत्न करने लगते हो ना, कि मुझे अनंतता मिल जाएगी, मैं खुद को ढूंढ लूंगा उसमें। यही तुम्हारी खोज है। और मिल भी जाती है, अगर तुम्हें श्रद्धा हो तो मिल जाते हो तुम खुद से। तो इस संसार के पीछे और इस समय के पीछे, इस संसार या इस समय के पीछे तुम हो, अर्थात तुम हो।
और तुम जो हो वो तभी हो जब तुम बाहर कुछ भी नहीं हो। अगर तुम बाहर कुछ होगे तो भीतर तुम नहीं रहे। मैं सब में हूँ लेकिन मुझ में कोई नहीं है। मैं सबको जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तुम बाहर हो लेकिन अगर बाहर कुछ हो तो तुम भीतर नहीं हो। भीतर किसी कल्पना को मत ढूंढ लेना, ओह भीतर है और बाहर देख रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये कल्पना है तुम्हारी। ये भी एक नया संसार है जिसका निर्माण इसी के द्वारा अंदर हुआ है, मन के द्वारा तुमने किया है खुद को जीने के लिए। ये जैसे संसार का तुमने रचना किया है ना सामने, बाइक, टेम्पू, गाड़ी, इन सब का, उसी तरह तुमने खुद से रचना किया है। तुम इस संसार के परिवर्तन और इस संसार के बदलाव के तुम पीछे हो, और जो तुम पीछे हो उसको देखने का प्रयत्न भूलकर भी मत करना। तो जैसे तुम प्रयत्न करोगे तो तुम कहीं ना कहीं जाकर स्थिर हो जाओगे, किसी चीज को तुम ढूंढ लोगे। तुम सोचते हो इस संसार से हटकर कुछ है और मैं ढूंढ लूंगा, ऐसा नहीं। ये संसार जब नहीं होता तभी तुम सहज होते हो, और ये जब संसार होता है तब तुम संसार ही होते हो और कुछ नहीं होता। ये जो सामने दिख रहा है संसार, अगर जब तक ये संसार दिख रहा है तब तक तुम ये संसार ही हो। जब ये संसार तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुम प्रत्यक्ष हो, वही तुम वास्तविक हो। और जब सामने कुछ दिख रहा है तो तुम वही हो, अर्थात तुम खुद में ही खुद हो रहे हो। तुम खुद हो, फिर भी तुम कुछ भी नहीं हो रहे हो, तुम बस हो। और तुम्हारा होना ही समस्त चीजों की प्रमाण है। ये सब तुम हो। तो तभी हो जब तुम कुछ भी नहीं हो। कुछ भी नहीं होने का मतलब तुम किसी प्रकार की इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, आवेगों से प्रेरित नहीं हो। तुम बस हो, तुम नहीं हो, तुम शून्य हो। तुम कुछ भी नहीं बने हो, बस तुम उपस्थित हो, तुम साक्षी हो। साक्षी का मतलब कुछ हो जाना या कुछ बन जाना नहीं होता। साक्षी का मतलब तुम नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो सकते। ये देखकर, ये जानकर खुद में खुद को खोदो, खुद में ही खुद को समझे। तुम समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ, तुम इन प्रपंचों से मुक्त हो जाओ और बस तुम हो जाओ। और जब तुम हो जाते हो तो ये जो इच्छा रूपी, वासना रूपी संसार है सहज ही ढह जाती है। अब ना तुम्हें कहीं गाड़ी दिखाई देती है, ना पेड़ दिखाई देता है, ना पक्षी दिखाई देती है। तुम ही दिखते हो, सब कुछ तुम हो, तुम शून्य हो।